क्या बात है, बहुत अच्छी कलाकार है ये। मेरे पीठ पे हाथ रख दीजिए एक बार। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इनके बारे में देख करके एक शेर याद आता है कि या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं। वाह वाह कहिए ना, मजा नहीं आया वाह वाह में यार। या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, ऐसी हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। और तालियां एक बार और प्रदीप पल्लवी जी के लिए। हमारा हीरो अभी आने वाला है, हमारा स्वाभिमान, हम सबका सम्मान, वरुण भाटी जी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाकर वो अपना आशियाना बनाती है, मेहनत करके वो अपना घर बनाती है। उसी तरह से आज हमारे वरुण भाटी जी भी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए उनके लिए। एक शेर मैंने पढ़ा अपनी एंकर के लिए, और एक शेर और पढ़ रहा हूं, मजाकिया शेर है कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी। वाह वाह कहिए ना भाई, मैं अपनी शेरो शायरी में वाह वाह बुलवाता हूं आप सबसे कि वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमको मारी थी। वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमको मारी थी। हम तो खामाखा दिल दे बैठे यारो, बाद में पता चला उन्हें बाबा कामदेव वाली बीमारी थी। योग करो, योगा से होगा वरना किसी के बाप से नहीं होगा। तो हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, हम जाते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती है। एक बार हमारे अन्ना हजारे साहब बाबा रामदेव जी के आश्रम में गए, जाकर कहने लगे मैं सोच रहा हूँ बाबा शादी कर लूं। कर ले शादी, कर ले। मैं ये सोच रहा हूँ शादी कुंवारी से करूं या विधवा से। विधवा से, कुंवारी से, कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। हम जिस हालात से गुजरते हैं हमारी जिंदगी में, तो टेंशन भरी जिंदगी गुजरती है। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं जो टेंशन में भरे हैं और अपनी आधी जिंदगी टेंशन के जरिए, टीवी के जरिए गुजार देते हैं। उनको तरह तरह के कॉमेडी शो देखने पड़ते हैं, वो देखते हैं और हंसते हैं। मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला, मुझसे कहने लगा यार बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा क्या कह रहे हो? बोले सही बता रहा हूँ, बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा तो बीवी का मेकअप बंद करा दे। बोले बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये हमारी जिंदगी के हादसे हैं। आप इधर चले जाओ हरियाणा में, हरियाणा का आदमी बहुत हाजिर जवाब होता है, उससे कुछ भी पूछो वो उल्टे जवाब देता है। मेरा तो एक दोस्त है हरियाणा का है, स्कूल में पढ़ने गया, टीचर ने पहले दिन पकड़ लिया, बोला बेटे खड़ा हो जा। खड़ा हूं सर। ये बता तेरा जन्म कहाँ हुआ? बोला सर मेरा जन्म हुआ तिरुवनंतपुरम में। टीचर ने कह दिया अच्छा इसकी स्पेलिंग बता। बोला फिर तो गोवा में हुआ था। दूसरा सवाल कर दिया कल स्कूल क्यों नहीं आया? बोला मास्टर जी मेरी भैंस ने कटरा दिया था। मास्टर ने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला खास बात नहीं तो आप दे के दिखाओ। तीसरा सवाल कर दिया मान ले मैंने तेरे दादा को 1 लाख रुपया दिया, 8% के हिसाब से कितने वापस करेंगे? लड़के ने कहा एक भी नहीं। टीचर ने कहा तू हिसाब नहीं जानता? बच्चे ने कहा तू मेरे दादा को नहीं जानता। बोले अच्छा कल मैंने तुझे चमत्कार पे निबंध याद करने को कहा था, चमत्कार पे निबंध याद किया? बोला किया। बोले सुना। सर रामू रेलवे लाइन पे जा रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी, ट्रेन ने करा रामू साइड हो गया, ट्रेन चली गई। टीचर ने जोर का झापड़ मारा, इसमें चमत्कार कहाँ है? चमत्कार पैदा कर, चमत्कार कल याद करके आना वरना पिटाई होगी। लड़का फिर गया स्कूल, टीचर ने खड़ा कर दिया, खड़ा हो जा। खड़ा हूं सर। चमत्कार पर निबंध याद किया? बोले किया। सुना। सर रामू रेलवे लाइन पे जा रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी, रामू ने किया ट्रेन साइड हो गई, रामू चला गया। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जिसके 5 बच्चे होंगे उसे फ्लैट मिलेगा। एक स्कीम निकाली कि जिसके 5 बच्चे होंगे उसको फ्लैट मिलेगा। हस्बैंड घर आए, मिसेस ने वही न्यूज़पेपर उनके आगे रख दिया कि देखो आज अगर हमारे 5 बच्चे होते तो हमें भी फ्लैट मिल जाता है, हमारे तो 3 ही बच्चे हैं। तो हस्बैंड ने कहा परेशान क्यों होती है, मैंने एक बात तुझसे सदियों से छुपाई थी, मेरे 2 बच्चे हैं पड़ोस में भी, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। वो लेने गए, वापस आकर मिसेस से पूछते हैं वो हमारे 3 बच्चे का? बोली जिनके थे वो ले गए।
तो हम तो भाई साहब जिंदगी में जी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी बातें होती है। मैं तो एक बार दुकान पर बैठा हुआ था, मेरे सामने वाली दुकान पर एक साहब बैठे थे, उनकी दुकान थी लोहा पाइप सरिया बेचते थे, महेंद्र आयरन स्टोर। अचानक एक फोन की घंटी पड़ी। हेलो सेठ जी, हाँ जी, आपके पास 1.5 फीट का सरिया है, मुंह में डाल ले। अब उस दुकानदार को इतने बुरा लगा, उसने एक्सचेंज फोन किया ऑफिसर से शिकायत करने के लिए। हेलो भाई साहब, कैसे कैसे फोन आ रहे हैं, क्या हुआ? मैं दुकान पर बैठा था, किसी ने फोन करके मुझसे कहा सेठ जी आपके पास 1.5 फीट का सरिया है। मैंने कहा है, मुझसे बोला मुंह में डाल ले। ऑफिसर ने पूछा कितनी देर हो गई, बोले 1 घंटा। बोला अब निकाल ले। क्योंकि हमारे देश में तो जवाब ही उल्टे दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। अभी मैं तो मुशायरे में चला गया, मैंने मुशायरे में जाकर देखा, मुशायरा हो रहा था, शायर मंच पे खड़ा हुआ था, उसने एक शायरी पढ़ी। ऐसी लोग बैठे थे, आधे इधर बैठे थे, आधे इधर बैठे थे। शायर मंच पर आया, उसने शायरी पढ़ी। हजरात, चंद अशार पढ़ रहा हूं, पब्लिक का इशार। वाह वाह, सुनाइए। कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी उस चिलमन से वो झांके। वाह वाह कहिए ना, वाह वाह हुआ, शायर को अच्छा लगा, उसने फिर शायरी दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी उस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से किसी ने कहते वाह, शायर ने फिर शायरी दोहराई कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी उस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से किसी ने कहते वाह, शायर को फिर अच्छा लगा, उसने सोचा शायद मेरी शायरी पसंद की जा रही है, उसने फिर शायरी रिपीट की कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। फिर पीछे से किसी ने कहते शायर को फिर अच्छा लगा, उसने सोचा मेरी शायरी वाकई पसंद हो रही है। अब जिसने वाह कहा था उसके बराबर में एक 100 साल का बुढ़ा बैठा था, आंखें लाल हो गई, गुस्से में आस्ती ने चढ़ा ली। शायर ने शायरी पढ़ी कि कभी इस चिलमन से ये झांके तो कभी इस चिलमन से वो झांके। बुढ़ा उठा, बोला लाहौर बड़ा कुंभर, हमें लगा दे आप चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। वो चले गए। उसके बाद दूसरे शायर आए, उन्होंने भी एक शायरी पढ़ी। हजरात, एक शेर संजीदा पढ़ रहा हूं। बोले इरशाद, बोले न शिकवा करता हूं न गिला करता हूं। पब्लिक ने कहा वाह, न शिकवा करता हूं न गिला करता हूं, कि न शिकवा करता हूं न गिला करता हूं, तुम सलामत रहो बस ये दुआ करता हूं। ये जब शेर पढ़ा तो ऑडियंस से एक बंगाली दादा स्टेज पर आ गए, बोले ये शेर हम पढ़ेगा। शायद का दादा कोई दूसरा शेर पढ़ लो आप, यही क्यों? बोले नहीं ये शेर हम पढ़ेगा। बोले क्यों मेरे शेर का सत्यानाश करो, आप कोई दूसरा शेर पढ़ लो। बोले नहीं ये शेर पढ़ेगा। शायर को भी गुस्सा आ गया, बोला पढ़ेगा तो पढ़ो। अब शेर इतना अच्छा, न शिकवा करता हूं न गिला करता हूं, तुम सलामत रहो बस ये दुआ करता हूं। तो बंगाली दादा ने अपने स्टाइल में पढ़ा, ए शाला, नहीं सूखा कोरेगा नहीं गीला कोरेगा, नहीं सूखा कोरेगा नहीं गीला कोरेगा, तुम सलामत रहो ये बद्दुआ करेगा। ये शेर जब पढ़ा उसके बाद चले गए। हमारे तो हिंदुस्तान में गाने भी बड़े अजीब अजीब गरीब आते हैं। मैंने भी गाना सुना, बड़ा अच्छा गाना आया था, मैंने सुना बड़ा अच्छा। ए माई एक रोटी खवा दे, ए मैया थोड़ी चाय पिला दे, बच्चे देंगे दुआएं रे। बताओ ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों रामलीला खेली गई, मैंने तो देखा रामलीला में रावण सीता का हरण आया करने, फिल्मी स्टाइल में सीता का हरण करने आ रहा है, रावण गाना गा रहा है। ए माई भिक्षा देना तू रावण आया है, आपको किडनैप करने का प्लान बनाया है, आपको उठा के मैं लंका ले जाऊंगा, इन्हीं हरकतों से मैं मर जाऊंगा, ऐसा धर्मी विचार मन में आया है। मैंने तो देखा हमारे लखनऊ मलियाबाद में, उसके आगे मैं गया पटना में देखा वहां पर एक लड़का पेड़ पे पत्थर मार रहा था। जब पेड़ पे पत्थर मारता था आम तोड़ने के लिए, जब पत्थर नहीं लगता था कहता था धत तेरे की निशाना चूक गवा, फिर पत्थर उठाया फिर मारा, धत तेरे की निशाना चूक गवा। उधर से एक स्वामी जी गुजरे, स्वामी जी ने बच्चे को बुलाया और टोक दिया, बालक धत तेरे की नहीं कहते, धत तेरे की गाली है, दोबारा से बोलेगा भगवान नाराज हो जाएंगे, बिजली चमकेगी तुझ पर गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। बालक मानने वाला कहां था? पटना का था। पत्थर उठाया फिर शुरू,
धत तेरे की निशाना चूक गवा। स्वामी जी को गुस्सा आ गया, शराब दे दिया। काले बादल छा गए, बिजली चमकी, बिजली कड़की, बिजली गिरी स्वामी के ऊपर। स्वामी जी जल के भस्म। ऊपर से भगवान बोले, धत तेरे की निशाना चूक गवा। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे साथ बहुत सारे कलाकार और भी हैं और हम सभी को इंतजार है हमारे आज के सुपर हीरो वरुण भाटी जी का। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, वरुण जी के लिए। पीछे वालों, आवाज नहीं आई, पीछे वालों पीछे ही रहना, क्योंकि जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो हमारे इंडिया के लोग कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पर बैठे। कितने बच्चे हैं, जरा हाथ खड़ा करें, मैं देखना चाहता हूँ बच्चे कितने हैं यहाँ पर। वेरी गुड, वाह वाह, क्या बात है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। मजा आ गया बच्चों को देख करके, क्योंकि बचपन में मैं भी एक बार छोटा था। कितने बच्चे, जरा हाथ खड़ा करें। आज का सुपर हीरो कौन है? कह रहा मैं। अबे आज का सुपर हीरो कौन है? नाम क्या है? वरुण भाटी। क्या नाम है? ये बात, ये आजकल के बच्चे हैं इतने इंटेलिजेंट, प्यारी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं हमारे आजकल के बच्चे। इनसे आप कुछ भी सवाल पूछो, हर सवाल का जवाब इन बच्चों के पास है। राबड़ी राठौर में हीरो कौन है? ये देखो इधर से आवाज है, अक्षय कुमार। और हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा। ऐसे कह रहे हैं इनकी चाची है सोनाक्षी सिन्हा। ये आजकल के बच्चे हैं, ये पढ़ाई लिखाई में भी नंबर 1 है, फिल्में भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं। सबसे ज्यादा नॉलेज इन बच्चों के पास है। आप इनसे कुछ भी पूछे फटाफट जवाब दे देते हैं। और हम चाहते हैं कि अब हमारे बीच में अनुष्का जी आ रही हैं धीरे धीरे। कहाँ हैं? और क्योंकि गाने का दौर चलेगा और आज की शाम आपके नाम की गई है। ये अपने हंसी के ठहाकों से आपने इनका बहुत सारा खून तो बढ़ा दिया है। थोड़ा सा मैं चूस लेती हूँ। नहीं, आप तो चूस ही रही हैं खून, कोई बात नहीं, क्योंकि आप खून चूसेंगी तो फिर मच्छर हमारे क्या कहेंगे पता है? कुछ मिला ही नहीं आज खाने को। कोई बात नहीं, एक बार जोरदार तालियां हमारी अनुष्का त्यागी के लिए। भाई तालियों से विदा कीजिए, तभी वापस आएंगे दोबारा हंसाने के लिए। जैसा कि अभी हमारे प्रदीप साहब ने बताया कि वरुण कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। वो भारत सरकार के एक सम्मान समारोह से दिल्ली से आ रहे हैं। तो दिल्ली थोड़ी तो दूर है, थोड़ा टाइम लगता है, ट्रैफिक है, तो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमारे बीच में वो पहुंचने वाले हैं और तब तक हम आपका नॉन स्टॉप मनोरंजन करते रहेंगे। अब मंच पे जो लोग यहाँ आने वाले हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए, ये है 15 साल से मीका सिंह और दिलबाग सिंह जैसे कलाकारों के साथ मंच साझा करते हुए आज ये कलाकार एक लीड आर्टिस्ट बनकर देश विदेश में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और आज इस खास मौके पर हम सबके बीच में आए हैं। इनके तारुफ की किसको कहां जरूरत पड़ती है, इनके तारुफ की किसी को कहां जरूरत पड़ती है। इन्हें तो दुनिया इनके अंदाज और आवाज से ही पहचान लेती है। दिल खोलकर तालियों की गड़गड़ाहट से मंच पर बुलाते हैं रंजीत रंधावा को। सोनी सोनी लाया मैं लॉन्ग ड्राइव पे चल
आवाज आ रही है। देखो आज हम यहाँ पर आए हैं वरुण भाई को विश करने के लिए और उनकी खुशी का जश्न मनाने के लिए। तो एक बार जोर से राम राम तो बनती है यार। राम राम भाई। हाँ, जय बाजगिरा। और भाई वरुण भाई की खुशी में जिसको डांस करना है, कुर्सी कोई नहीं तोड़ेगा, सिर्फ डांस करना भाई, ठीक है, अपने स्टाइल में। और आपका कोई गाने का रिक्वेस्ट हो प्लीज मुझे बताओ, मैं गाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर रेडी बेटा, एवरीबॉडी रेडी बेटा, बोलो यार, हाँ ना बोलो, रेडी बेटा। हाँ, जय बात।
भाई पता चला जी आज नोएडा में आया हूँ। ठीक है भाई साहब,